भारत अब ग्लोबल साउथ का सिर्फ हिस्सा नहीं बल्कि उसका नेतृत्वकर्ता बनकर उभर रहा है। गरीब और विकासशील देशों की आवाज को वैश्विक मंचों तक पहुंचाने में भारत की सक्रियता दुनिया का ध्यान खींच रही है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की आगामी अफ्रीका यात्राएं भी इसी दिशा में एक मजबूत कदम मानी जा रही है। तो आइए देखते हैं क्या कहती है ये रिपोर्ट। ग्लोबल साउथ में भारत की नई नेतृत्व भूमिका। भारत उभर रहा है ग्लोबल साउथ का नया नेता। गरीब और विकासशील देश की आवाज को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मजबूती से रखने वाला प्रमुख देश। अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के देशों में बढ़ती भारत की पकड़, कूटनीतिक व्यापार और समीरक साझेदारी में भारत तेजी से इन देशों के करीब। राष्ट्रपिता और प्रधानमंत्री की अफ्रीका यात्राएं भारत की सक्रिय विदेश नीति का संकेत, उभरते संबंधों को नई दिशा देने और सामूहिक नेतृत्व को मजबूत करने की पहल। डिजिटल ऊर्जा, आर्थिक क्षेत्र में भारत का तेज विकास, विश्व में बढ़ रहा प्रभाव। उभरती अर्थव्यवस्था की मजबूती भारत को विकासशील देशों के लिए आदर्श मॉडल बना रही। G20 में अफ्रीकी यूनियन की स्थायी सदस्यता दिलाकर भारत ने रचा इतिहास। वैश्विक निर्माण प्रक्रिया में ग्लोबल साउथ को मिल रही नई ऊर्जा और नई पहचान। संयुक्त राष्ट्र, IMF और विश्व बैंक में सुधारों की सबसे तेज आवाज। भारत नए वैश्विक सिस्टम में विकासशील देशों के बढ़ते हक के लिए भारत की मुख्य भूमिका। सौर और पवन ऊर्जा में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक नए देशों के लिए प्रेरणा। पर्यावरणीय चुनौतियों से जूझते देशों के लिए भारत की हरित ऊर्जा नीति एक रोशनी। चीन से अलग भारत की कूटनीति, संतुलन, शांतिपूर्ण और भरोसेमंद नेतृत्व। लोकतंत्र आधारित विदेश नीति ने भारत को बनाया ग्लोबल साउथ का स्वाभाविक साथी। आने वाले सालों में भारत तय करेगा ग्लोबल साउथ का भविष्य। विश्व राजनीति और अर्थव्यवस्था में भारत की भूमिका अब पहले से अधिक निर्णायक। भारत पिछले कुछ सालों में ग्लोबल साउथ को प्रति अपनी नीति को काफी मजबूत कर चुका है। अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के देशों से कूटनीतिक और आर्थिक संबंधों को विस्तार देने के लिए शीर्ष स्तर पर प्रयास जारी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी अफ्रीका यात्राएं भी इसी रणनीति का हिस्सा है, जिससे भारत इस समूह में अपनी नेतृत्व भूमिका और मजबूत कर सके। भारत का वैश्विक प्रभाव इसीलिए भी बढ़ा है क्योंकि यहाँ की अर्थव्यवस्था तेजी से मजबूत हुई है और देश ने डिजिटल टेक्नोलॉजी और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही के एक कार्यक्रम में कहा कि भारत को अब अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप आर्थिक मॉडल तैयार करना चाहिए क्योंकि देश ग्लोबल साउथ की अपेक्षाओं को पूरा करने में अहम भूमिका निभा रहा है। You will never be able to stand up to speak, and therefore it is in that I think we all should understand, and I'm sorry to sound so didactic. All of us should believe in ourselves. We should believe in our economy. I was very interested and also amused to hear the Vice Chancellor speak that, we need to see the numbers for what they are. Look at the numbers. Just don't look at the numbers, but analyze them. आज भारत सिर्फ अपनी नहीं बल्कि दुनिया के उन देशों की आवाज बनता जा रहा है जिन्हें दशकों से वैश्विक फैसलों में नजरअंदाज किया गया। आर्थिक सुधारों, जलवायु चुनौतियों और भू राजनीतिक समीकरणों के बीच भारत ने ये साबित किया है कि वो इन देशों के हितों की मजबूती से पैरवी कर सकता है। ग्लोबल साउथ उन देशों का समूह है जो आर्थिक और सामाजिक रूप से विकसित देशों की तुलना में पीछे है, जिसमें अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका प्रमुख है। वैश्विक व्यवस्था में इन देशों की भागीदारी सीमित रही है, लेकिन भारत की सक्रियता ने इन्हें नई उम्मीद दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा संयुक्त राष्ट्र में ग्लोबल साउथ की उच्च स्तरीय बैठक बुलाना यही दर्शाता है कि भारत इन राष्ट्रों के लिए एक प्रतिनिधि बनकर सामने आ रहा है। G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत ने अफ्रीकी यूनियन की स्थायी सदस्यता दिलाकर एक ऐतिहासिक निर्णय करवाया और इसके अलावा ब्रिक्स स्क्वाड और वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट जैसे मंचों पर भारत ने विकसित और विकासशील देशों के बीच एक प्रभावित पुल की भूमिका निभाई और इसकी वजह से भारत में इन देशों का विश्वास बढ़ा है। आज जिस स्पीड से आगे बढ़ रहा है,
जिस स्केल पर आज भारत में डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं वो अभूतपूर्व है। सिर्फ 10 साल में भारत ने अपने यहां 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। ग्लोबल साउथ में भारत की बढ़ती भूमिका को लेकर अब दुनिया भर में चर्चा हो रही है। G20 में अफ्रीकी यूनियन की स्थायी सदस्यता दिलाने से लेकर संयुक्त राष्ट्र में सुधारों की जोरदार मांग तक भारत एक राष्ट्र के रूप में उभर रहा है, जो सिर्फ बात नहीं बल्कि ठोस कदम उठाते हुए बदलाव भी सुनिश्चित करता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, विश्व बैंक और IMF जैसे संस्थाओं में सुधारों की मांग उठाने वाले देशों की सूची में भारत सबसे आगे खड़ा है। भारत का मानना है कि वैश्विक संस्थाएं आज भी दशकों पुराने ढांचे पर काम कर रही है, जबकि नई दुनिया की जरूरतें बिल्कुल बदल चुकी है। भारत इन सुधारों के लिए विकासशील देशों की मुखर आवाज बन चुका है। पवन और सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत दुनिया के तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन चुका है, जिससे विकासशील देशों के लिए नई उम्मीद पैदा हुई है। भारत की संतुलन कूटनीति, शांति, आर्थिक विदेश नीति और लोकतांत्रिक मूल्य इसे चीन जैसे देशों से अलग पहचान देता है। यही वजह है कि ग्लोबल साउथ भारत को अपना स्वाभाविक नेता मानने लगा है। भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका, उसका संतुलन रुख और विकासशील देशों के लिए मजबूत आवाज, इन सब ने दुनिया को यह संदेश दे दिया है कि आने वाले सालों में ग्लोबल साउथ की दिशा और दशा दोनों तय करने में भारत की भूमिका निर्णायक होगी। सवाल ये नहीं है कि भारत नेतृत्व करेगा या नहीं, बल्कि अब दुनिया जानना चाहती है कि भारत आने वाले समय में इस नेतृत्व को किस दिशा में ले जाएगा। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।